हमारे साथ अभी युवा कांग्रेस नेता ठाकराराम मालवीय, जो अभी बाड़मेर की राजनीति के अंदर और सामाजिक क्रांति के मामले में काफी सुर्खियों में है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले नशे के विरुद्ध एक युद्ध शुरू किया था और वो अभियान बाड़मेर शहर की सभी तमाम कॉलोनियों के अंदर से होकर गुजरा और बाड़मेर शहर का व्यापक समर्थन उस अभियान को मिला। और आज आपका जन्मदिन है, आप सुबह से लेकर अभी तक काफी सेवा कार्यक्रमों में भाग लेकर आए और अभी हमारे साथ है। इनके जन्मदिन पर इनकी राजनीति से लेकर इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो आपको पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीके टाइम्स की पूरी टीम को, आपको। और आज मेरे जन्मदिन पे आप यहाँ पधारे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं आप? 38 ईयर कंप्लीट हुए। तो मैं देख रहा हूँ 15 साल से तो आप डायरेक्ट राजनीति में, मतलब जीवन का आधा टाइम वो राजनीति में बिताया। राजनीति में नहीं, लोगों की सेवा में। मेरा मकसद है, बाड़मेर की जनता का बेटा हूँ नेता होने से पहले, तो इसलिए मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, सेवा करने के रास्ते होते हैं और वो एक रास्ता राजनीति का भी है, उसके मार्फत भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लोग नेता भी कहते हैं। बट हूँ तो बाड़मेर का बेटा, इस वजह से रास्ते अलग अलग होते हैं, उस रास्ते से ये काम कर रहा हूँ। आप बाड़मेर के बेटे हो, सेवा कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, इन मुद्दों पर हम आगे आएंगे। इससे पहले आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन पर हर व्यक्ति, अपने भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है कि अपने जो जन्म बीता है उसका अभी तक उसका लेखा जोखा करता है कि क्या पाया क्या खोया। तो आपका अभी तक का जो जीवन में इसमें इसका आप आज जन्मदिन पर लेखा जोखा करते हो, तो व्यक्तिगत सार्वजनिक जो जीवन है उसमें अभी तक आप यदि विश्लेषण करते हो तो आपको क्या लगता है, खट्टा मीठा कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव रहा हर तरीके से। भगवान की मेहरबानी से बाड़मेर की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, परिवार का बहुत प्यार मिल रहा है, बाड़मेर के युवा साथियों का बहुत साथ मिल रहा है। और राजनीति में भी जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो मेरे नज़रिए में जिस तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो सारी मिल रही है। कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होता या कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अ, दुख हो या परेशानी हो, ऐसी चीज़ें नहीं। बहुत अच्छा, मतलब जिस सोच से, जिस समझ से जब से समझने लगा हूँ, तब मुझे जिन जिन लोगों का साथ चाहिए होता है, परिवार, बाड़मेर के लोग, बाड़मेर की जनता, युवा साथी, उन सब का साथ सहयोग सब मिल रहा है। तो इस वजह से जो बीते वाले जो साल है, उन सालों में जो मिलना चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल रही है ऊपर वाले की मेहरबानी से। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी पढ़ाई और युवा अवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। जो, क्योंकि मैं आपको 15 साल से देख रहा हूँ, जो युवा भाई है जो आपको नहीं जानते, आपके संघर्ष के बारे में, आपके जो पार्टी में एनएसयूआई में, युवा कांग्रेस में, बचपन के बारे में। देखिए, मैं मूलतः बाड़मेर का ही रहने वाला हूँ। राय कॉलोनी में मेरा निवास है और मेरा एजुकेशन जो है वो यहीं बाड़मेर से हुआ है। मैंने ग्रेजुएट बाड़मेर कॉलेज से किया है। और रही बात राजनीतिक जीवन की, तो मैंने मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से की थी, जिसके तहत सर्वप्रथम मैं एनएसयूआई से जुड़ा और एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष रहा 2008 में। और नगर अध्यक्ष रहते एनएसयूआई के लिए छात्र संघ हित के लिए मैंने काम किए, छात्र हितों के मैंने मुद्दे उठाए, छात्र चुनाव में मैंने भाग लिया, युवाओं को मैंने छात्रों की हितों के लिए मैंने लड़ाई भी लड़ी। और उस आधार पे जिस तरीके से मैंने छात्र हित के काम करता रहा, फिर धीरे धीरे लगा मुझे कि छात्र हित के साथ साथ मुझे बाड़मेर के लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, बाड़मेर की जनता के लिए भी काम करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर मैंने यूथ कांग्रेस में कहते हैं ना भाई, स्टेप से स्टेप सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। तो जब एनएसयूआई के बाद में मैं यूथ कांग्रेस में आया, तो उस समय हमारे यूथ कांग्रेस का राहुल जी ने एक चुनाव सिस्टम प्रणाली ले आए। और राहुल जी की उस चुनाव प्रणाली से ही मैं सक्रिय राजनीति में, छात्र राजनीति से लेकर सक्रिय राजनीति में, मैं राहुल जी की उस चुनाव प्रणाली से आया। मैंने चुनाव लड़ा, जो हमारे संगठन के चुनाव हुए, उस समय मैं बाड़मेर असेंबली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना चुनाव की प्रणाली से। फिर उसके बाद में मैंने जब धीरे धीरे बाड़मेर विधानसभा घूमने लगा, बाड़मेर के लोगों के बीच में जाने लगा, मुझे और भी लगा कि नहीं, मुझे और भी
आगे बढ़ना है तभी मैं लोगों का, और इससे ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे लोगों की ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा। तो उसी सोच के हिसाब से मैंने यूथ कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव लड़ा, उसी राहुल जी की चुनाव प्रणाली से, और मेरे बाड़मेर के युवा साथियों की वजह से, सब लोगों के साथ की वजह से मैं बाड़मेर जैसलमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना पार्लियामेंट क्षेत्र का चुनाव प्रणाली से। फिर उसके बाद में मैंने संगठन में सक्रिय रह के बाड़मेर के हर उस मुद्दों पे सड़क पे उतरने लग गए, युवा साथियों को लेकर धरने देने शुरू कर दिए, बाड़मेर के किसानों के लिए, बाड़मेर के युवाओं के लिए, चाहे बाड़मेर की सड़कों को लेकर हो, हर उस मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस के साथ में मैंने धरने, प्रदर्शन, हर तरीके से काम शुरू करना मतलब प्रारंभ कर दिया कि नहीं, अब रुकना नहीं है। बाड़मेर के हितों के लिए, बाड़मेर के युवाओं के लिए मुझे सड़कों भी उतरना पड़ा, धरने देने पड़े, तो भी हमने ये नहीं सोचा कि भाई धरने देने से कोई पुलिस पकड़ेगी या मारपीट करेगी या अंदर डालेगी, नहीं, होगा सो देखा जाएगा। बाड़मेर के हितों के लिए तो हम धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। तो यूथ कांग्रेस के उस कार्यकाल में हमने खूब बाड़मेर में धरने प्रदर्शन किए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, हमने कई बार बाड़मेर बुलाए, बाड़मेर के बड़े सीनियर लीडर्स को साथ में लेकर हमने धरने प्रदर्शन किए, और बाड़मेर के हित के मुद्दों को लेकर हमने स्ट्रगल किया सड़कों पे। उसके बाद में जब लगा कि संगठन के साथ साथ में मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करना चाहिए, तो जब यूथ कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ही मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा, उसके बाद में मुझे नॉमिनेट फिर सिस्टम आया यूथ कांग्रेस के अंदर, तो मुझे बाड़मेर का यूथ कांग्रेस का नॉमिनेट जिला अध्यक्ष भी बनाया। फिर आपकी जर्नी को देखते हुए लगता है आपके साथ लंबा पॉडकास्ट करना चाहिए। देखिए, हाँ, आराम से आप जितना लंबा करना ब्रॉडकास्ट करना चाहो, मैं बिल्कुल आपके साथ में रहूँगा। बट आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा इसको शॉर्ट अब आज कीजिएगा। आज के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ही अपन बात कर जी, लेते हैं। जी, अजी आपका जन्मदिन है और कुछ दिन पहले आपने बाड़मेर के युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बाड़मेर में लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पुलिस ने भी बाड़मेर में एक नशे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी। उसके बाद आपका अभियान शुरू हुआ, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जो अभी आपका कल ही फाइनल हुआ है। और बाड़मेर शहर की कॉलोनियों के अंदर जो जब ये यात्रा निकली, जन जागरण पद यात्रा, तो बहुत व्यापक समर्थन देखने को मिला। तो इसका क्या अनुभव है आपको, जो आपकी यात्रा अभी कंप्लीट हुई है शहर के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो हमने प्रारंभ किया, उसका ये प्रथम चरण था, जो था बाड़मेर के शहर के इलाकों में 7 दिवसीय प्रथम चरण था। अभी जो बाड़मेर के हालात हो रहे हैं, एमडी, स्मैक, ड्रग्स को लेकर, पिछले कुछ महीनों में बाड़मेर में 3-3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई, और जिस तरीके से बाड़मेर का युवा इस दलदल में फँस रहा है, एमडी, स्मैक, ड्रग्स की वजह से, जो भी वर्तमान में बाड़मेर के हालात हैं, जिस तरीके से बाड़मेर का युवा जो एक आईएएस, एक बड़ा अधिकारी, बड़ा खिलाड़ी वो बनना चाहिए था, उसकी जगह बाड़मेर का युवा इस दलदल की वजह से चोर बन रहा है, अपराध कर रहा है, लूट कर रहा है, हत्याएँ कर रहा है। तो इस वजह से बाड़मेर के हालात बहुत ख़राब है। बाड़मेर का युवा इतना भटकता जा रहा है इस दलदल की वजह से कि वो धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पे भी चोरियाँ कर रहे हैं। पिछले आपने कुछ 2 दिन पहले, कल की बात है, घटना है कि एक मंदिर के अंदर चोरी हो गई। उससे पहले भी कई ऐसी अखबारों में वगैरह में आता रहता है कि भी धार्मिक स्थानों पे भी चोरियाँ हो रही है। कोई गरीब बेचारा ठेला चलाता है, उसके साथ में भी चोरी हो रही है, छीना-झपटी हो रही है, लूट हो रही है। तो इसी सोच को लेकर हमें लगा कि हमें एक जन जागरण पदयात्रा निकालनी चाहिए, जो हमने 7 दिवसीय निकाली थी। उसका प्रथम चरण कल समाप्त हुआ है, और उस दौरान बाड़मेर के सारे युवाओं ने, बाड़मेर की मातृशक्ति ने, बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, सब ने इस यात्रा का हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया। और जो हम एक संदेश देना चाहते थे कि भई एक युद्ध नशे के विरुद्ध, नशा मुक्त बाड़मेर, तो उसमें हम सफल हो रहे हैं बाड़मेर की सारे लोगों के सहयोग की वजह से। आज आपका जन्मदिन है और रात को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। 5 दिन पहले 25 दिसंबर को आपके जिलाध्यक्ष है ठाकरा लक्ष्मण सिंह गोदारा, उनका जन्मदिन था। इसको लेकर पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स लगाए गए थे। और आज आपका जन्मदिन था, तो कल शाम को आपके कार्यकर्ता वो बैनर लगा रहे थे। तो लक्ष्मण सिंह गोदारा के जो समर्थक है, उनके साथ उनकी झड़प हो गई और कई जगह पोस्टर फाड़ने का, लगाने को लेकर ये विवाद भी हुआ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें तो नहीं सुनी कि झड़प हुई या ऐसा कुछ हुआ। हाँ, कोई सोशल मीडिया के मार्फ़त जो चीज़ें कुछ सुनी देखी, तो
तो उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जन्मदिन पे जो मेरे समर्थक है या जो मैं कह रहा हूँ भी मेरे टीम के कार्यकर्ता है या जो मेरे मित्र है, उनकी सोच थी, उनकी भावनाएँ थी, उन्होंने बैनर लगाए और अगर किसी ने फाड़े हैं, तो उनकी सोच होगी, अ, उनकी समझ होगी, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँ, जैसी जिसकी सोच। लक्ष्मण सिंह गोदारा बाड़मेर के जिलाध्यक्ष बनने इससे पहले आपका भी नाम बहुत प्रमुखता के साथ इस लाइन में था, दौड़ में था। मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार आपके नाम की भी सुर्खियां थी कि आपका भी जो कांग्रेस का पृष्ठभूमि है, जो यूथ कांग्रेस से लेकर एनएसयूई से लेकर मुख्य धारा की राजनीति में पिछले 1.5-2 दशक से आप भी सक्रिय, आपका भी नाम था, आज़ाद सिंह राठौड़ का भी नाम था। लेकिन लक्ष्मण सिंह गोदारा लास्ट में वो जिलाध्यक्ष बने, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी का निर्णय सर्वसम्मति से पार्टी ने बनाया है, हमें स्वीकार है। जो कांग्रेस ने जिसको भी ज़िम्मेदारी दी है, हम उनके साथ में हैं। कांग्रेस का झंडा पहले भी पकड़ा हुआ था, आज भी पकड़ा हुआ है और आगे भी पकड़ा रहेगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पार्टी द्वारा जो भी बनाए गए हैं, हमें स्वीकार है, हम उनके साथ में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष तो एक ही बनेंगे, तो पार्टी ने जो निर्णय किया, वो हम सबको स्वीकार्य है। अभी जो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र है वो एक तरीके से, क्यों मेवाराम जैन 15 साल लगातार यहाँ के विधायक रहे, इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार होती है, इसके बाद वो तमाम विवादों में घिरते हैं, उनका निष्कासन होता है, फिर वापसी होती है, लेकिन अभी उनका जो कहीं ना कहीं जो जनाधार है पहले वाला वो कहीं दिख नहीं रहा है, इतनी सक्रियता पकड़ नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक तरीके से ये सीट खाली हो गई है, तो तमाम युवा नेता है वगैरह दूसरे दावेदार काफ़ी मजबूती से मैदान में आ रहे हैं, उनमें आपका नाम सबसे टॉप पर है, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और अभी जो बाड़मेर की जनता है और उस कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आपको भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देख रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बाड़मेर की जनता का बेटा हूँ। मैं बाड़मेर का बेटा हूँ। नेता होने से पहले जो अभी मेरे काम हैं, बाड़मेर के जो हालात हैं, जिस तरीके से बाड़मेर में ये एमडी, स्मैक, ड्रग्स जैसे घिनौने नशे आ रहे हैं। अभी बाड़मेर के अंदर जो सड़कों के हालात है, बाड़मेर के अंदर जो अस्पतालों के हालात है, बाड़मेर, इन सब हालातों को लेकर मेरा जो फ़र्ज़ बन रहा है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। फिर अगर बाड़मेर की जनता अपने बेटे को कहीं पे भी भेजना चाहेगी, तो वो भविष्य बताएगा। जहाँ जनता भेजेगी, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बाड़मेर की जनता को तो बेटा ही चाहिए, उनको नेता थोड़ा ही चाहिए। क्यों? कि आप नशे के खिलाफ काम कर रहे हो, तो कौन नहीं चाहता नशे के खिलाफ कोई काम करे, और बाड़मेर की जनता को लग गया ये तो आदमी नशे के खिलाफ काम कर रहा है और भी हमारे लिए काम करेगा, उन्होंने यदि पसंद कर लिया तो। मैंने कहा ना आपको, जहाँ बाड़मेर की जनता अपने बेटे को भेजेगी, मैं वहाँ जाऊँगा। बाड़मेर की जनता मुझे असेंबली भेजना चाहेगी, तो मैं असेंबली चला जाऊँगा। बाड़मेर की जनता मुझे वापस पार्षद बनाना चाहेगी, तो मैं वापस पार्षद बन जाऊँगा। बाड़मेर की जनता कहेगी नहीं, आप इसी संगठन में काम करो, तो मैं वैसे, बाड़मेर की जनता भविष्य बताएगा। जहाँ बाड़मेर की जनता भेजेगी, मैं जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए जहाँ जनता मुझे भेजेगी, मैं वहाँ जाऊँगा। आज जन्मदिन पर क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या गतिविधि हुई सुबह से लेकर अब तक? हाँ, मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे युवा साथियों ने, मेरे भाइयों ने बाड़मेर में अभी आज नंदी गौशाला में, वात्सल्य केंद्र में, मूक बधिर विद्यालय में कार्यक्रम रखे थे, वहाँ भाग लिया। उसके बाद मैं जहाँ-जहाँ यहाँ ऑफ़िस में जो कार्यालय मिलने आ रहे हैं, उन सब से मिल रहा हूँ, जो बधाइयाँ दे रहे हैं, उन सब से मिल रहा हूँ। और अभी और जहाँ-जहाँ जाना है, जो भी दोस्त, भाई, मित्र बुलाएँगे, उन सबके घर जाना है, वहाँ भी जाऊँगा। जो जिस तरीके का कार्यक्रम में बुलाएँगे, वहाँ जाने का काम है आज तो मेरा। आप बड़ी सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे रहे, गले में आपने अजरक प्रिंट डाल रखी है और चेहरे पे आपके तिलक और पूरा त्रिपुंड लगा रखा है आपने। देखिए, हमारा बाड़मेर, हमारी सोच पूरे भारत के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर हमेशा एकता, भाईचारा और सभी धर्मों का प्रतीक रहा है। और जैसे मैंने कहा ना, मैं बाड़मेर की जनता का बेटा हूँ। बाड़मेर के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। राजस्थान के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं सबका बेटा हूँ। कोई मेरे मित्र मुसलमान हैं, तो उन्होंने आके अजरक पहनाई, स्वीकार है। वो मेरे भाई है, किसी ने आके मेरे तिलक लगाया, तो स्वीकार है, मैं उनका बेटा हूँ। तो इस वजह से मेरी हमेशा ये सोच रही है कि बाड़मेर के सारे लोग किसी भी धर्म जाति के हैं, वो मेरे भाई है, मेरे अपने, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि नहीं, ऐसी सोच रखने वाले, तो मेरे हिसाब से लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी, जिस पार्टी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, जिस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ, हमेशा से हमारे राहुल जी की, सोनिया जी की, खड़गे जी की,
इंदिरा जी की, हमेशा ये नेहरू जी की ये सोच रही है कि भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वो हमारे भाई बहन है, और उसी सोच से लोग मुझे भी अपना भाई समझते हैं, तो मैं उनके साथ में हूँ और वो मेरे अपने हैं। नशे के खिलाफ जो आपकी जन जागरण यात्रा थी उसमें काफ़ी संतों ने भी भाग लिया। उसमें नारायणपुरी जी हमीरपुरा मठ वाले थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम भगवे रंग में है और ठाकराराम मालवीय इन्होंने बाड़मेर के युवाओं को नशे से बचाने के लिए ये अभियान शुरू की, इसलिए ये सफ़ेद कपड़ों में संत थे। तो आपके जीवन में धर्म का कितना महत्व है, क्योंकि एक धर्मगुरु ने आपको एक तरीके से अप्रत्यक्ष उपाधि दे दी, तो आप अपने जीवन में धर्म को कितना मानते? देखिए सारे धर्म अपने आप में समान है मेरी सोच के हिसाब से, ठीक है? और हर धर्म, कोई धर्म ये नहीं कहता चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप नशा करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप लूट करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप किसी की हत्या करो। तो किसी भी धर्म के अंदर कतई ये नहीं कहा गया है कि भाई आप चोरी करो, लूट करो, नशा करो, मारपीट करो। तो इसलिए हर धर्म का ये संदेश है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सब धर्मों के अंदर एक ही चीज़ कही है कि इस नशे से दूर रहिए, अपराध मत करिए। उसी हिसाब से मेरा उद्देश्य है, जो सभी धर्मों का उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है, नशा मुक्त बाड़मेर। अब उसको मुझे किसी भी तरीके की उपाधि दी जाती है तो सब धर्मों में नशा छोड़ने का कहा गया है, और उसी हिसाब से मुझे मैं उन साधु संतों का, उन मौलवियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे वो ये उपाधि दे रहे हैं। तो मैं अपने आप में समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ, मैं बाड़मेर की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, बाड़मेर का बेटा हूँ, लेकिन साधु संत मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज अपने जन्मदिन पर आप अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जो हमने मुहिम छेड़ी है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, उसको हमें मजबूती से लड़ना है, और जब तक लड़ना है जब तक बाड़मेर नशा मुक्त नहीं हो जाता, बाड़मेर के अंदर एमडी, स्मैक, ड्रग्स जैसे ये घिनौने नशे जो हमारे युवाओं के अंदर फैल रहे हैं, इसको नहीं रोका जाता, तब तक इस युद्ध को हम लड़ते रहेंगे। और हर गली मोहल्ले तक, हर घर तक जाकर अपने को ये संदेश देना है कि इस दलदल से दूर रहिए, और इस घिनौने नशे की वजह से जो हालात हो रहे हैं वो हालात हम बाड़मेर में नहीं होना देना चाहेंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।